मालवा के लिए ही ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ऐसी मालवा की मिट्टी में क्या खास बात है? आपके आने के बाद ये मंडलियाँ बढ़ी या कबीर का प्रभाव पहले से ही उस क्षेत्र में रहा है, और वो रिश्ता क्यों है इतना गहरा मालवा के साथ? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे बाद में मंडलियाँ बढ़ी, ये तो सत्य है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पहले से कबीर मालवा में नहीं था। नहीं थे, हाँ। क्योंकि मैंने भी तो जिन लोगों से सीखा, मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, और वो बहुत ही आदरणीय हैं जिन्होंने मौखिक और वाचिक परंपरा के रूप में कबीर साहब के उन शब्दों को जिंदा रखा। तो जिन लोगों ने मौखिक और वाचिक रूप से जिंदा रखा था, उसी से सुन करके, उसी से प्रेरित होकर के, या उसकी कहीं ना कहीं चोट लगने की वजह से आज इतने युवा साथी भी गा रहे हैं। और वो मालवा के कम से कम पूरा मालवा क्षेत्र के अंदर जो 10-15 जिले हैं, उन सभी जिलों में हमने गाया। आज हम आते आते देख रहे थे कि अपने कार्यक्रमों की वजह से जो लोग मंडलियों की सहभागिता उसमें हुई, तो उसमें देखा कि लगभग 15 जिले आसपास के जो हैं, सब जिलों की मंडलियों ने अपने यहाँ पर कबीर महोत्सव और जो मालवा कबीर यात्रा होती है उसमें उन्होंने गाया। तो बात यह है कि मैं वही खूबी समझना चाहता हूँ, मालवा की मिट्टी में कबीर के प्रति इतना प्रेम। देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कबीर हो सकता है कहीं ना कहीं निकले होंगे। हाँ। क्योंकि कबीर की जन्मस्थली और कर्मभूमि तो बनारस रही जी। और बनारस के बाद में कबीर का एक कबीर वड के रूप में गुजरात में है जी, नहीं, भड़ोज के अंदर जी, जिसको कबीर वट ही कहा गया। और वो शायद ऐसा है कि उनके चरणों की पानी वहाँ के तत्व और जीवा ने डाला, और वो सूखी डाली हरी हो गई, और इस तरह की कहानी है। परंतु वो बड़ कबीर बड़ के नाम से आज भी मौजूद है जी। तो हो सकता है वो निकले होंगे। तो जहाँ जहाँ पर संतों के चरण पड़ते हैं, वो भूमि अपने आप में एक विशेष तरह की खुशबू पूरे जनमानस को देती है। और वो खुशबू है उनकी वाणी, वो खुशबू है उनकी अंतर की यात्रा की चेतना। और इंसान की चेतना कभी भी नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है। हाँ, और वो इस प्रकृति के अंदर हमेशा रहती है। सवाल केवल है कि वो टच उसी को करती है जो उस लेवल पर आ जाता है, नहीं? तो इस वजह से कबीर साहब मालवा में काफ़ी रचे बसे हैं, और उसी की वजह से आज केवल अब मालवा में ही कबीर को नहीं गाया जा रहा है, अब तो दुनिया भर में गाया, पूरी दुनिया में गाया जा रहा है।